वेलकम टू इडू नेशनल। दोस्तों आज 24 जून 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स लाता हूं। इसी तरह 24 जून 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं 125, 126, 127, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 127। यानी WEF के वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में भारत 127वें स्थान पर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कब संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 22 जून, 23 जून, 24 जून, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 23 जून। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चीनी कंपनी अलीबाबा के नए CEO कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्वामीनाथन जानकीरमन, अनंत माहेश्वरी, एडी वू, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एडी वू। एडी वू चीनी कंपनी अलीबाबा के नए CEO बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में नॉलेज शेयरिंग नाम से एक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं सेबी, RBI, NHAI, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है NHAI। NHAI ने नॉलेज शेयरिंग नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं हसमुख अधिया, सुधांशु पंत, अमित अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हसमुख अधिया। हसमुख अधिया गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं असम, बिहार, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। यानी विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने LADCS लागू किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। यानी गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने LADCS लागू किया है। चलिए बढ़ते हैं अब नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड भारत का कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं रिलायंस, टाटा पावर, अडानी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है टाटा पावर। यानी सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड भारत का बना है टाटा पावर। आकर्षक नियोक्ता ब्रांड की बात करें तो आकर्षक नियोक्ता ब्रांड मतलब होता है जिससे एम्प्लॉय जिस कंपनी से खुश हों उसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कहते हैं।
चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में अग्निअस्त्र वन अभ्यास भारतीय सेना ने कहां आयोजित किया है? आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लद्दाख, यानी अग्निअस्त्र वन अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजित किया है लद्दाख में। तो दोस्तों आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करेंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।